हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। भाई जो हमने आप सभी को हेल्पलाइन नंबर दिया था उसमें बहुत से कमेंट्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं। बहुत से बच्चों ने मैसेज किया कि सर आप जो है इस भर्ती के बारे में बात करें, सर एग्ज़ाम कब होगा यहीं बताएँ, और इसके बारे में जो है आप जानकारी सर मुझे दें, क्योंकि मैं बहुत जो है समस्या में फंसा हुआ हूँ। इस तरीके से बहुत से मुझे मैसेज देखने को मिले। तो मैंने आप सभी से जैसा कि वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इस पे जो है वीडियो लेकर आऊँगा। हाँ, मैंने जिस दिन वादा किया था मैं नहीं निभा सका। मैंने कहा था कि मैं कल परसों में ला दूंगा, लेकिन मैं नहीं ला पाया। 3-4 दिन हो गए हैं उसके बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बिजी होने के कारण मैं इस पे कार्य नहीं कर पाया। मैं आप सभी से माफ़ी भी चाहता हूँ। लेकिन हाँ, अब इसके बारे में जो विस्तार पूर्वक से जानकारी समझेंगे, और आगे से मैं आप सभी से वादा करता हूँ एक बार फिर से एक मौका हमें दे कि अगर जब भी कोई इसके बारे में अपडेट आएगा तो हम आप सभी को जो है बराबर अपडेट करते रहेंगे। इस बार जो है हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, ठीक है। बाकी जानकारी तो आप सभी को मिल ही जाती है, जो कि मेरा हेल्पलाइन नंबर है। मैंने आप सभी को जानकारी उस पर प्रोवाइड करा दी थी। तो आओ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस वैकेंसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं? BSPHCL वैकेंसी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था। अब बात यहाँ पर यह आती है कि एग्जाम कब होगा। सबसे बड़ा सवाल, इसमें सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल भैया यही है कि आपकी जो वैकेंसी है, कौन सी वैकेंसी, BSPHCL की वैकेंसी जो आपकी है, उसका एग्जाम कब होगा उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हमने यहाँ पर क्यों लिखा है यही है अंतिम मौका, हमने यहाँ पर क्यों लिखा है इसको अच्छी तरह समझेंगे। और यदि आप इस वैकेंसी से संबंधित हैं तो प्यारे बच्चे इस वीडियो से जरूर जुड़ जाओ। यहाँ पर सारी जानकारी जो है वो आप सभी को मिलती रहेगी, और हम आप सभी के साथ जब भी कोई अपडेट आएगा हम आप सभी को बता देंगे। एग्जाम कैसे होगा इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, और सिलेबस के बारे में यहाँ पर कुछ चर्चाएँ हम यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो भैया सिलेबस इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर हम इसके बारे में, सिलेबस के बारे में समझेंगे। समय नहीं है, हमने यहाँ पर क्यों लिखा है इसके बारे में हम जो है अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस वैकेंसी से संबंधित हैं तो प्यारे बच्चे, चाहे आपकी बहन हो चाहे आपके भाई हो, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आज से अब सारी जानकारी आपसे वादा मैं करता हूँ कि सारी जानकारी जो है मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। नीचे चले जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उस ग्रुप से जुड़ जाओ ताकि वहाँ पर सारी जानकारी जो है वो आप सभी को मिल जाए। तो नीचे ग्रुप बने हुए हैं, उसमें जरूर आपको जुड़ जाना है। बाकी हमारे बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे आपको जुड़ जाना है, ताकि इस प्लेटफॉर्म से नहीं तो अगले वाले, मतलब बहुत से हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको अपडेट जो है वो हो जाएगी। अपडेट आप हो जाएंगे कि इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाकी मैं चैनल के माध्यम से तो आप सभी के लिए वीडियो बनाता ही हूँ, तो ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम की हम बात करने से पहले यहाँ पर हमने ये क्यों लिख रखा है, यही है अंतिम मौका। तो एक बार मैं भाई बता दूं कि ये वैकेंसी आपकी जो है, पहली बात तो 5 साल बाद वैकेंसी आई है, ठीक है। और यदि अब की बार सिलेक्शन नहीं हुआ इसमें, यदि अब की बार सिलेक्शन नहीं हुआ इसमें, तो ये आगे कितने समय तक वापस नहीं आएगी। मतलब एक बार ये पूर्णतः हो गई और इसमें सिलेक्शन आप नहीं ले पाए तो ये कितने साल बाद पुनः आएगी ये नहीं कहा जा सकता। तो 5-6 साल फिर मान के चलिए। तो मेरे कहने का मतलब यही है, क्योंकि जब तक अभी यदि आपकी एज 20 है और आपने इसमें सिलेक्शन ले लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, या आपने पढ़ाई इसमें नहीं की, सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो आगे यदि 5 साल बाद भी आई तब तक एज आपकी 25 हो जाएगी। ये कहने का मतलब है कि ये वैकेंसी जो है वो काफ़ी सालों बाद आई है ना। तो जब काफ़ी सालों बाद आई है तो इसमें सिलेक्शन हमें जरूर ले लेना है, तो आपको मेहनत से तैयारी करनी है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिख रखा है कि यही है अंतिम मौका, यानी यही अंतिम मौका है। वरना अन्यथा 5 साल भूल जाओ कि वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बहुत रेयर केस में मिल गई तो मिल गई, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो इसी में जी जान जो कुछ है सब इसी में निछावर कर दो, इसी में झोंक दो, और सिलेक्शन जो है वो इसमें ले लो, ठीक है। और हम तो आपके साथ हैं ही है। कोई परेशानी हो तो प्यारे बच्चे हमें जरूर बता देना, वो परेशानी मैं आपको दूर करवा दूंगा। एग्जाम पूछा गया था कि एग्जाम कैसे होगा। ये यहाँ पे जो हमने लिखा है ये अपने मन से नहीं लिखा है भाई, ये मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही हमने लिखा है। और आप सभी यदि हमसे पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। अन्यथा जो पहले से मतलब जुड़े हुए जो भी हैं उन सभी को पता है कि जो भी यहाँ पर मैं लिखता हूँ वो कोई अपने मन से नहीं लेता। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वही यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो नए वाले जो है उनको ज़रा शेयर कर दो, आप बता दो, ठीक है। अभी नए हैं, चलो भाई, यही हम है अंतिम मौका। इसके बारे में हमने बात कर लिया। एग्जाम कैसे होगा, तो एग्जाम कैसे होगा एक बच्चा हमसे पूछ रहा था, तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा। CBT आपका एग्जाम होगा। अब CBT क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर पे आपका क्या होगा, ये आपका एग्जाम होगा। ना कि आपका जो है ऐसा नहीं है कि आपका जो है लिया जाएगा बैठाल के आप सॉल्व कराया जाएगा, नहीं। कंप्यूटर पे होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है, इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। तो एक बच्चा हमसे पूछ रहा था सर एग्जाम कैसे होगा, तो भैया देख लो एग्जाम आपका जो है वो आपका CBT के माध्यम से यहाँ पर होने वाला है। इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। इस पर मैं बात करूँगा जरूर कि एग्जाम कब होगा, इसके सबसे लास्ट में बात करूँगा। तो भैया वीडियो को जो है स्किप नहीं करना है, वरना मेन जानकारी जो है वो आपकी छूट जाएगी।
आगे देखो हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस इसका जो है वो क्या रहने वाला है। तो भाई हमने आप सभी को बताया था कि इसमें इंग्लिश के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इंग्लिश के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, हिंदी के साथ साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के साथ साथ आपकी जीके भी पूछी जाती है और आपकी जीएस भी पूछी जाती है। और क्या पूछा था, और भैया मैंने आप सभी को बताया था कि इसमें कंप्यूटर जो है, आपकी कंप्यूटर जो है वो भी आपकी पूछी जाती है। और क्या पूछा जाता है, और आपका जो है इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन के भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब जरा कौन से सब्जेक्ट से मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम बात कर लेंगे। भाई यदि तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस क्लियर होना चाहिए। देखो मेरा कहने का तात्पर्य है, यदि तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस जो है एक बार नहीं 4 बार क्लियर करो, क्योंकि सिलेबस यदि नहीं क्लियर होगा तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा और ये बहुत बड़ी जो है ना सिलेक्शन पाने का यही एक कारण बन जाता है। तो सिलेबस जरूर क्लियर करो, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के कितने क्वेश्चन, तो इंग्लिश के जो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लूँगा और यहाँ पर मैं नंबर लिख लूँगा। तो इंग्लिश के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 5 नंबर के होते हैं, यानी 100 में से 5 नंबर की तो आपकी इंग्लिश ही पूछी जाती है। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। कितने नंबर के, 10 नंबर आपके यहाँ पर काउंट होते हैं, यानी 15 नंबर की आपकी हिंदी 15 में और 15 में ही आपकी इंग्लिश पूछी जाती है, जिसमें 5 आपके इंग्लिश के और 10 आपके हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। रीजनिंग की यहाँ पर बात करते हैं तो रीजनिंग के कितने, रीजनिंग के 10 नंबर यहाँ पर मिलते हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। जीएस जीके की बात करते हैं, जीएस और जीके की बात करते हैं तो कितना, 10 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं और 10 नंबर के यहाँ पर ये रहते हैं। कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 नंबर के यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी के यहाँ पर देखने को हमको मिलते हैं, 50 क्वेश्चन, ठीक है। और कितने नंबर के, 50 नंबर के। तो आपके ये कितने हो गए, 10, 20 और आपके 30 ये हो गए। 30 और आपके ये 20 कितने हो गए, 30 और 20 आपके कितने हो गए, 50 हो गए। और 50 और 50 ये कितने हो गए, 100 हो गए। यानी कि 100 नंबर का आपका क्या होता है, तो 100 नंबर का आपका पेपर होता है। कितने नंबर का, 100 नंबर का आपका पेपर होता है। क्वेश्चन कितने पूछाते हैं, तो 50 आपके ये हो ही गए, ठीक है। ये आपके 30 हो गए और ये आपके 40 और 50 हो गए, यानी ये आपके 50 हो गए और ये आपके 50 हो गए। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होता है। तो इसी में से आपको स्कोर करना है और इसमें कितना स्कोर आपको करना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो जो है डिटेल में जो है वीडियो में बना दूंगा। तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाओ ताकि हर एक जानकारी जो है वो आप सभी को यहाँ पर मिल सके। अब इसके बारे में इसकी कट ऑफ कितनी गई थी पिछली बार, ठीक है, पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेंगे और न्यू कट ऑफ आपकी जो है वो कितनी जा सकती है उसके बारे में यहाँ पर हम एक अलग वीडियो में जो है बात कर लेंगे। अब सब कुछ हो गया। हमने यहाँ पर ये क्यों लिखा है कि समय नहीं है, जरा क्या मैं इसको भी क्लियर कर दूँ। हमने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि समय नहीं है, समय मैंने इसलिए भैया लिखा है यहाँ पर नहीं है क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम है, अब बहुत से बच्चे ये सोच के बैठे हैं, जैसे मेरा एक शायद शिवा करके बच्चा है, मुझे क्लियर याद नहीं, नाम इसका याद आ रहा है, शायद शिवा ही कुछ करके है। तो उसने बोला कि सर फरवरी में एग्जाम होगा, फरवरी के पहले एग्जाम तो होने वाला नहीं है और पढ़ने का तो हम उससे आराम से पढ़ लेंगे। मैंने उसको फिर समझाया भी था कि भैया फरवरी मान के चलते हो, धोखा खा जाओगे और फिर ये भर्ती निकल जाएगी तो 5-6 साल फिर भूल जाओ कि भर्ती आपकी आने वाली है। उससे हमने एक बार नहीं 50 बार बताया था, ठीक है। और फिलहाल उसने अब तैयारी स्टार्ट कर दी, ठीक, समझ में आ गया मेरी बात को, शायद उसने मान लिया, दिल पे ले लिया, ठीक है। तो मैंने उससे भी यही कहा था, मैं आपसे भी यही कहता हूँ कि एग्जाम आपका जो है वो दिसंबर में हर हालत में हो जाएगा, ठीक है। और दिसंबर में क्या होगा, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, क्योंकि देखो हम बात करते हैं तो नवंबर आपका आधे से ज़्यादा निकल चुका है, अब इधर ही आपके कुछ दिन बचे हुए हैं। बाकी दिसंबर में कभी भी आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका कंडक्ट करा सकते हैं। तो वही मेरा कहना है, यदि आपने इसका कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो फटाफट कंप्लीट कर डालो। कंप्लीट तो हो नहीं सकता क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें जो है रिवीजन है वो आपको करना, क्या करना है, रिवीजन कर लेना है। और भैया जो आपकी इलेक्ट्रीशियन आपकी है, इससे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिसका स्कोर इसमें तगड़ा रहा, जैसे मान के चलो अब किसी की इलेक्ट्रीशियन बहुत अच्छी है, ठीक है, अब किसी की जैसे मान के चला कि यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब इलेक्ट्रीशियन बहुत अच्छी है, उसने 40 क्वेश्चन कर दिए, इसमें 40 क्वेश्चन कर दिए। और कंप्यूटर में उसने 15 में से 10 ही क्वेश्चन कर पाए, और जीके तो भैया राम भरोसे रहती है, तो जीके में 5 हमारे क्वेश्चन मान लिया कि हमने आधे सही कर दिए, ठीक है।
जीके में मान लिया कि हमारे आधे सही हो गए। रीजनिंग, रीजनिंग में 8 कर दोगे भाई, सभी लोग 8 कर दोगे कि नहीं कर दोगे? 8 तो आराम से कर दोगे, रीजनिंग अच्छी आती है, रीजनिंग में कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हिंदी, हिंदी में 8 भी कर सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश, इंग्लिश में हम 2 मान के चलो बोल सकते हैं कि 2 आपने यदि कर दिए, ठीक है। हम बोलते हैं कि 3 नहीं भी कर पाए, तभी भी आपका स्कोर कितना बन जाएगा? 8 दूनी 16, एक 17, एक 18, और 18 और 5 ये 23, क्या यानी 3 2 आया इधर, तो 4 और 1 5, 5 6 1 7, यानी 73 आपके तब भी बनने हैं। तो 73 स्कोर आपका बनेगा जाकर, तो इतने पे भी आपका सिलेक्शन आपका हो जाएगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपके इसको ये सब्जेक्ट है इलेक्ट्रीशियन, तो इसको बहुत तगड़ा से तैयार कर लो। यदि इसको तैयार कर लिए, फिर यदि इंग्लिश के हम कह रहे हैं 5 में से आप एको क्वेश्चन नहीं कर पाए ना, अब यहाँ पर कितने हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर किए, सोचे थे कि कर दोगे, अब इसमें से हम मतलब 3 नहीं कर, 2 भी नहीं कर पाए, तभी भी आपका 71 बन रहा है। अब इंग्लिश के हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तभी भी हमारा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब्जेक्ट यदि आपकी बढ़िया तैयार है, तो इनमें भी कोई दिक्कत यदि आ रही है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपका इनसे भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इसमें बढ़िया करोगे तो ये आपकी बेकार भी जाएंगी ना, तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हिंदी कर लोगे, सभी लोग कर लोगे भाई। हिंदी और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसी हैं जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर में जैसे बाकी फुल फॉर्म वगैरह आपके हो गए, वो सारे आप तैयार कर लो। जैसे कामली आप जैसे मुझे पार्टिकल यूज पर टचकांता एजुकेशन रिसर्च, ये कंप्यूटर के फुल फॉर्म हो गए, एटीएम आपके हो गए, आपका सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस तरह के बहुत आपके जो हैं आपके क्या हैं फुल फॉर्म वगैरह हैं, वो सारे जो है आप तैयार कर लो, ठीक है। वो सारे तैयार कर लोगे तो इनसे जो है देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप 15 में से जो है 7-8 क्वेश्चन वहाँ पर आराम से कर दोगे, ठीक है। और जीके जीएस की बात करते हैं, तो ये तो भैया राम भरोसे रहती है। क्या रहती है? ये तो भैया राम भरोसे रहती है, लेकिन बहुत हार्डली नहीं पूछी जाएगी। यदि आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो जीके जीएस में भी आप 7 से 8 क्वेश्चन कर देंगे। लेकिन हम कह रहे हैं 7-8 क्वेश्चन हमें करना ही नहीं है, मुझे नहीं करना 7-8 क्वेश्चन। तो यदि आप 4 से 5 क्वेश्चन भी सही कर दोगे ना, तब भी हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन जैसे मैंने बताया है, इस तरीके से चलते हैं तो ठीक है, इस तरीके चलते हैं तो तब भी आपका सही हो जाएगा। अब बाकी जीएस जीके में तो आधे नंबर लाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, क्योंकि मैं समझता हूं कि किस लेवल से कहां से कैसे पूछ लिया जाए नहीं कहा जा सकता। तो मेरा ये क्या मानना है कि इस सब्जेक्ट पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, और ये सब्जेक्टें जो हैं कंप्यूटर और ये इनमें बहुत फोकस करो। और हिंदी और रीजनिंग, इसमें तो भैया 20 में से आप कुछ नहीं कुछ तो 17 तो मार ही आओगे, 20 में से 17 तो मार ही आओगे, ठीक है। और 17 मार आओगे तो सिलेक्शन जो है होने से कोई रोक नहीं सकता, इसको ध्यान रखना। तो एग्जाम आपका जो है वो आपका दिसंबर के आसपास आपका हो जाएगा, ठीक है। कब होगा वो हम आपको बता देंगे, और उससे पहले ही आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो जब भी एडमिट कार्ड आएंगे वो चीज़ मैं आप सभी को बता दूंगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सारी जानकारी जो है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। आपका हेल्पलाइन नंबर आपका ये है, अगर जो कोई समस्या आपको लगती है तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर अपना मैसेज जो है वो टाइप करके छोड़ सकते हैं, और वो मैसेज हम तक पहुँच जाएगा। और जो भी समस्या आपकी रहेगी वो सारी की सारी समस्या जो है वो हमारे माध्यम से सुलझा दी जाएगी। तो प्यारे बच्चे, यदि आप संबंधित हैं इस वैकेंसी से, यदि आप BSPHCL वैकेंसी संबंधित हैं, तो प्यारे बच्चे इस वैकेंसी से जरूर जुड़ जाओ। और खास करके एक जानकारी मैं देना भूल ही गया हूं, वो जानकारी है कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए भैया बहुत बेहतर मौका है, बहुत बढ़िया मौका है, ठीक है, बहुत बढ़िया मौका है। तो मेरी जितनी भी बहनें हैं वो ध्यान रखना कि आपके लिए ये सुनहरा मौका है, और ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ये मौके जो हैं वो बार बार नहीं मिलते हैं, कभी कभी ये अक्सर निकल कर सामने आते हैं, जो कि 5 साल बाद हमारे सामने निकल कर आ चुके हैं। तो मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें जी जान से जुट जाओ। जो चीज़ जैसे मैंने पढ़ने का तरीका बताया है उस तरीके से पढ़ाई कर लो। बाकी और भी यदि कोई समस्या आती है तो हम आपके हमेशा साथ हैं, हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो वो चीज़ जो है आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी समस्या आ रही, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम हमेशा उसका जो सोल्यूशन जो है वो आपको बताएंगे। बाकी इसके बारे में इसकी कटऑफ पुरानी क्या रहती है और कितनी जा सकती है, कितना स्कोर आपको करना है, कितना नहीं करना है, उसकी एक डिटेल में जो वीडियो है मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें सारी जानकारी आपको A to Z सारी जानकारी जो है वो उसमें दी होंगी। उसको देख करके आप जो है मतलब एकदम संतुष्ट फील करेंगे कि हाँ एकदम बढ़िया, हमने सही चैनल चुना है और सही वीडियो पर हमने क्लिक किया है, ऐसी फीलिंग आपको खुद अंदर से आने वाली है। तो प्यारे बच्चे, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे हम, और मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और सभी लोग अपना कर्तव्य मत भूलिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाना है सभी को, ताकि हमारा आपका परिचय हो सके और हम आपसे जो है परिचित हो सकें, ताकि आप हमसे परिचित हो सकें, ताकि हमारे प्रति जो लगाव है वो बढ़ सके, और जो भी समस्या है उसका समाधान जो है हमारे माध्यम से आपको मिल सके। तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।